लास्ट पार्ट, तो इसने मेरे घर पे मैसेजेस भेज दिए थे, ये बात मुझे नहीं पता थी। एंड अपनी फ्रेंड्स को भेज दिए थे, ये तो पता चल ही गया था। तो मैंने क्या किया कि मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया फ़ोन पे, क्योंकि मेरे सामने तो बैठी हुई थी है, एंड इसको कोई रिग्रेट नहीं था। तो आई वाज़ लाइक, ये क्या किया यार तुमने? तो बस उसका कुछ एब्सर्ड सा एक्सप्लेनेशन था। तो रात हो गई एंड मैंने बोला, यार तुम अब ना, इतना ही है तो तुम गुवाहाटी वापस चले जाओ, ये रिलेशनशिप तो ख़त्म हो ही चुका है। तुम गुवाहाटी वापस चले जाओ एंड हम यहीं पे इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। तो टिकट बुक की उसने, एंड गुवाहाटी के अगले दिन की टिकट थी। देन अगला दिन मतलब शाम की टिकट थी, शाम की रात की टिकट। तो अगला दिन आया एंड मैं फिर जल्दी उठ गया, एंड सब कुछ पता चल ही चुका था कि चीट वाली एंड फोर्स वाली बात। तो मम्मी से कॉल पे बात हुई तो मम्मी ने बताया इसने मैसेज किया है। आई वाज़ लाइक, पागल हो? मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे अभी तक भी नहीं पता था। मुझे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके 20 दिन पहले ही पता चला, इसने मेरी मम्मी को एक्चुअल में मैसेज किया था। जब मैं मम्मी ने मुझे बताया कि इसने मैसेज किया है, तो मुझे लगा मम्मी मज़ाक कर रही होंगी, ऐसे ही मतलब ब्लफ़ कर रही होंगी, ठीक है? तो वो बात हुई एंड मैंने फ़ोन, पता नहीं क्या फ़ील हुआ, शी वाज़ स्टिल स्लीपिंग। मैं क्या फ़ील हुआ, मैंने फिर से चेक किया, पता नहीं क्यों। एंड इसने एक रात पहले मुझसे बोला भी था, आई एम ट्रस्टिंग यू, तो मेरा फ़ोन अब से फिर से टच मत करना, ठीक है? लेकिन मैंने टच किया एंड मुझे लगा था ये जो चीज़ें हो रही हैं बस ये 2-3 महीने से हो रही थी, एंड बस यहीं तक था कि चीट-वीट हुआ है बस। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार फ़ोन खोला, गैलरी वाली सब पता ही थी मुझे। मैंने इसकी फ्रेंड्स की प्राइवेट चैट्स थी, वो प्राइवेसी में आएगा नहीं, बट मैंने वो उसमें कीवर्ड्स डाले हैं, जैसे कि मेरा नाम, या कोई लड़का, कोई लड़का लिखा लिटरली, या हैंडसम, या नंबर, कीवर्ड्स डाले। एंड वहां से निकल के आया कि यार ये बात 2-3 महीने की से नहीं, ये तो 1-1 साल 2-2 साल पुरानी की चैट्स हैं। इसमें इसने मेरी बुराई की हुई है। इसके एक भैया हैं, उनसे बोल रही थी कि इसका, यार भैया ना, इसका 3 लाख व्यूज आ गया है। ऐसे नहीं कि बॉयफ्रेंड है, ऑफ कोर्स। घर पे तो उसने बताया ही नहीं था, दोस्तों को ही नहीं बताया, घर पे क्या बताएगी? तो कि भैया से 3 लाख व्यूज आ गया है यार, कैसे भैया? एंड देन मेरा कैट में ठीक ठाक परसेंटाइल 80 परसेंटाइल आया था, तो उसमें ही बोली थी जैसे चोर जैसी शक्ल। एंड आरबीआई का जब मैं इंटर्नशिप निकला था, ये सब बातें मुझे बाद में पता चली, ठीक है? ये मुझे तब नहीं पता थी, दूसरे दिन तक मुझे नहीं पता थी। तीसरे दिन अगर ये चली गई होती एंड वहाँ पे मतलब चली गई होती, तो मुझे ये भी नहीं पता चलता, मुझे लगता कि बस ये 2-3 महीने की बात है, ठीक है? वहां से मुझे पता चला कि 2-2 साल पुरानी बात है, 2 साल से, 2-2 साल से मैं बुराई कर रही है अपने दोस्तों से। एंड एक बार क्या हुआ था कि जब हम लोग ये दोनों डॉग्स आ गए थे, तो वी वर प्लानिंग ऑन टेकिंग अ कार, छोटी सी कार, सेकेंड हैंड। तो मैंने महीनों, 4-5 महीने मैंने खूब सारा सेकेंड हैंड मार्केट बहुत खोजा था। लास्ट में एक गाड़ी जाके फाइनल हुई थी। एंड जब एकदम हम टोकन मनी भी दे चुके थे, एकदम लेने का पॉइंट आया, तो 2 दिन तो इसने फ़ोन ही नहीं उठाया। तीसरे दिन इसने फ़ोन उठाया, बिकॉज वी वर स्प्लिटिंग अप मनी, हमें आधा आधा पैसा देना था। तो एकदम टोकन मनी भी दे चुके थे और 7-8 दिन हो गया था। तो वो जो बंदा, नैनो गाड़ी थी, तो कॉल कर रहा था या भैया आपको गाड़ी लेनी कि नहीं लेनी है। 7-8 दिन बीत चुके थे एंड 2-3 दिन से लगातार मुझसे कॉल कर रहा था, ठीक है? तो इसने 2 दिन तो फ़ोन ही नहीं उठाया, तीसरे दिन फ़ोन उठाया एंड बहुत अजीब टोन में बोला कि मुझे गाड़ी नहीं लेनी है। आई वाज़ लाइक, क्यों? फिर अब मैं बड़े इमोशंस में था कि यार 4-5 महीने में इतना दौड़ा हूँ, एकदम लास्ट मोमेंट तुम मना कर रही हो। तो इसने बोला, यार स्टेटस नहीं मैच होगा। क्या चाहती हो भाई? रेंज रोवर में घूमे हम अपने स्ट्रगलिंग डेज में हैं। एंड एक्चुअल में फिर इसने फ्रेंड्स को, क्योंकि मैं बहुत ही फिर दिमाग खराब हो गया, फिर तुमने मुझे दौड़ाया क्यों 4-5 महीना? तो मैं कुछ सुना वना दिया, तो इसने फ्रेंड्स को मैसेज किया ये बोलते हुए कि यार देख, मेरे पास पैसे नहीं थे तो मेरे साथ ऐसे ऐसे बोल रहा है। ये नहीं बताया कि मैंने स्टेटस सिंबल और ये सब बोल के मना किया। ये बोला कि मेरे पास पैसे नहीं थे तो इसने मुझे ऐसा ऐसा बोला। पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। ये चैट्स पता चली एंड मुझे बेसिकली ये कैसे पता चला कि इसने डॉग बेच दिया है, ये वाली बात बताता हूँ, ये मुझे कैसे पता चली। क्योंकि इस पॉइंट तक भी इसने बताया नहीं था, और जो डॉग मेरे साथ, जो डॉग जो सेंट बर्नार्ड था, जो उसने मुझे दिया था, उस पॉइंट तक मुझे पता नहीं चला था कि ये डॉग मेरा नहीं है। उस पॉइंट तक भी नहीं पता चला था, ठीक है? तो ये कैसे पता चला? मैंने एक नंबर देखा, इसे मैसेज किया था उसने कि
2 साल की ना फीमेल सेंट बर्नार्ड चाहिए होगी। पूरी नहीं, थोड़ा थोड़ा ये ना कोड वर्ड में था। एंड वहाँ से रिप्लाई आया था कि मिल जाएगी। वहाँ से मुझे शक हुआ कि ये क्योंकि मैंने नंबर चेक किया ट्रू कॉलर पे, तो किसी कैनल का नंबर था। ठीक है। तो मैंने वहाँ कॉल भी किया, मैंने पूछा कोई लड़की आई थी क्या जिसने आपसे ये डॉग वॉग लिया था? बोले हाँ हाँ, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे थे, बिकॉज वो कस्टमर इन्फॉर्मेशन है, वो नहीं बताना चाह रहे होंगे। अब मैं कोई पुलिस में तो हूँ नहीं। मेरे लिए बहुत भयंकर शौक था वो, क्योंकि मैं बताया कि मैं 2-3 महीने का लगा था। एंड इतनी पुरानी पुरानी चैट्स आई, तो फिर मैंने इसको फिर जब सो ही रही थी तो मैं रोने लगा भयंकर। एंड मेरी रोने की आवाज़ से उठ गई। तो ये उठी तो इसकी रिग्रेट नहीं था, इसने शी वॉज डिस्कस्टेड। क्या यार, तुमने फिर से मेरा फ़ोन टच किया। हालांकि वो लास्ट टाइम था जब मैंने फ़ोन टच किया, ठीक है, क्योंकि उस दिन तो जाने ही वाले थे। मैं फ़ोन दे ही दिया। तो फिर शाम को इसको एयरपोर्ट छोड़ने गया। एंड एयरपोर्ट गेट तक छोड़ा है मैंने, जो कि मुझे इनसिक्योरिटी हो गई थी कहीं यार ये कहीं इधर तो भाग गई, फिर पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी कि यार तू ही छोड़ने गया था। और मुझे इस पॉइंट पे भाई बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था, मुझे लगा कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो मैं इसके जाने तक का रिकॉर्ड किया था फ़ोन पे कि चली गई है। जब वो गई तो उसने बहुत बार कॉल भी किए मुझे, लेकिन ऑफ कोर्स मैंने ब्लॉक कर दिया था, मैंने उठाया नहीं। तो गुवाहाटी चली गई है। एंड वहाँ से ना लगातार कॉल करती रही। एंड एक दिन इसकी फ्रेंड के नंबर से इसने कॉल किया, मतलब 2-3 दिन तक लगातार कॉल करी थी। एक दिन फ्रेंड के नंबर से कॉल किया, तो मुझे लगा अननोन नंबर से था, तो मैंने उठा लिया। एंड जब मैंने उठाया तो इसकी आवाज़ थी, एंड बहुत बोली थी कि सहेल मुझे माफ़ कर दो, एंड मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मुझे बस माफ़ कर दो, मैं रिलेशनशिप को बचाना चाहती हूँ, मैं बहुत गिल्ट में हूँ। तो जहाँ मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं पिघल गया। एंड फिर उसने बोला कि मैं आना चाहती हूँ। तो मैंने रिकॉर्डिंग भी लिया कि तुम रिकॉर्ड करके बोलो, मैंने लिया है कि मैं आना चाहती हूँ। ठीक है। तो टिकट विकेट करा के आई है वापस। एंड एयरपोर्ट पे जब वो आई, तो आते समय पता चल गया, मुझे रियलाइज़ हो गया मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इसको वापस बुला के, क्योंकि एयरपोर्ट पे उतरते ही इसने मुझे कॉल किया, मतलब आने के पहले ही बोली थी मुझे लेने आ जाओगे? मैं बोला नहीं, मैं नहीं आऊँगा। क्योंकि भाई पिछली बार जब मैं आ रहा था तो तुम चीट कर रही थी और फालतू ये सब नाटक, इतना सब कांड करके बैठी थी, तो मैं लेने नहीं गया। एंड इसका रिप्लाई था जो उतरी कि तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए, अगर तुम मुझे लेने नहीं आओगे तो मैं वापस चली जाऊंगी, बहुत बहुत तेवर में, एटीट्यूड में। मैं रिप्लाई नहीं किया, तो गई नहीं। बट स्टिल जहाँ ये 7:30 बजे लैंड कर गई थी, करते करते झिलाते झिलाते ये दिल्ली एयरपोर्ट से राजीव चौक आई, और 11 बजे वो मेट्रो बंद हो गया था। तो फिर मैं उसको लेने गया, चूँकि बहुत रात हो गई थी, दिल्ली है। लेके आया। एंड कुछ बिहेवियर में चेंज नहीं था, बल्कि और इसका मतलब क्या बोलूँ, और इसके अंदर एक गंदगी निकल के आ रही थी, मतलब कितनी गंदी थी वो मुझे और रियलाइज़ हुआ। एंड शी वाज़ स्टिल टेक्स्टिंग अदर पीपल, मतलब यहाँ मुझे और रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ़ एक बंदा नहीं, और कितने बंदे हैं मुझे कुछ आइडिया नहीं है। वहाँ मुझे पता चला, मेरे बगल में बैठ के टेक्स्ट करती रहती थी, एंड फ़ोन तो टच करने देती थी, हालाँकि मैं फ़ोन अब टच कर भी नहीं रहा था, क्योंकि मेरे लिए ख़त्म था। वहीं एयरपोर्ट पे इसने वो वाला काम किया, मैं समझ गया अरे ये बंदी में कोई रिग्रेट नहीं है, ये कुछ इसे कुछ अल्टीरियर मोटिव ही था मेरे साथ रहने का, मतलब प्यार व्यार नहीं था, कुछ और ही मोटिव से मेरे साथ थे, पता नहीं क्यों। क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया था कि रिलेशनशिप के बीच में कि हम लोग बहुत से इसके अजीब अजीब ऑफ ऑफ बिहेवियर थे ना, तो मैंने बहुत बार ट्राई किया था कि यार हम लोग में कॉम्पैटिबिलिटी नहीं है, तुम ना अलग हो जाओ। शी ऑलवेज यूज्ड टू से यार आई एम विलिंग टू वर्क ऑन इट, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऑफ कोर्स नाटक। तो एक दिन 1 हफ्ता बीत गया, मुझे याद है 15 अक्टूबर के दिन, दिन के 3 साढ़े 3 बज रहे थे, ऐसे बहुत फ्रस्ट्रेशन में, तुमने मेरा 1 हफ्ता बर्बाद कर दिया, मैं तुमसे मिलने आई, रिलेशनशिप मैंने फिक्स करने आई हूँ, एंड तुम मानना ही नहीं चाहते हो। मैं अंदर ही अंदर कैसे, मतलब ऐसा लग रहा था कोई जहर पिला रहा मुझे लिटरली। मुझे सुना रही कि उसमें मान नहीं रहा, बिहेवियर ही ऐसा उसका था कि मानने लायक कुछ था ही नहीं। तो मैंने कुछ बोला नहीं, एंड बस मैं नॉर्मली बीतने दे रहा था। तो कई बार ऐसे ही बोलती थी कि तेरी औकात क्या है, तूने अपनी शक्ल देखी है, हाँ, तू लंबा नहीं है, बट फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ मैं। एंड आई रिमेंबर वो बोलते बोलते बोलती थी एंड सो जाती थी, मैं बगल में रोता रहता था।
हालाँकि मुझे ये भी रियलाइज़ होता था कि मेरी ही गलती, मैंने ही वापस बुलाया। तो फिर इस टाइम दिवाली आने वाली थी, तो शी वाज़ लाइक मैं जाना पड़ेगा, तो मैंने बोला ठीक है। इस टाइम पे मैं समझ गया था कि खत्म है, मैं खुद से ही खत्म कर रही हूँ। वो खत्म करने को तैयार नहीं थी, वो मतलब मनाती जा रही थी, मेरे पैर तक पड़े हैं, झूठ बोलती रही वो, पैर पड़ने के बाद रोते हुए झूठ बोलती रही, अगले दिन अगले घंटे झूठ बोला है इसने पैर पड़ने के बाद। क्या मोटिव था इसका मुझे नहीं पता। एकदम पॉलिटिशियन बिहेवियर, एकदम पॉलिटिशियन बिहेवियर। तो इसने 20 अक्टूबर की ट्रेन की, एंड 20 अक्टूबर की ट्रेन कैंसिल होगी, तो 22 अक्टूबर की फाइनल हो गई। एंड सुबह सुबह मैं छोड़ने गया इसको। एंड एक मतलब इसी गैलरी में जब मैंने देखा था, तो हमारा था ड्रीम लिस्ट में था कि हम पहली बार गो कार्टिंग साथ में करेंगे, जो कि ऑफ कोर्स वो गुवाहाटी गई थी तो अपने फ्रेंड्स के साथ उसने किया। मतलब प्रॉमिस तोड़ना तो बहुत छोटी बात है, मतलब इतना सब कर ही रही थी, उसने नाटक किया कि नहीं यार, वो मेरे फ्रेंड्स फोर्स कर रहे थे, मैं चली गई। तो उसने बोला था, मतलब मुझे फ़ोटो एक बार उसने भेजी थी व्हाइल वी वर टुगेदर, जब मुझे पता नहीं चला था कि यार ये फ़ोटो कैसी है। मैं अपने मम्मी पापा के साथ घूमने गई थी, तो मैं ऐसे ही जब स्टेशन में बैठी थी, ट्रेन आ रही, तो मैं पूछा कि यार तुम्हारे पेरेंट्स थे वहाँ पे? ऑफ कोर्स पेरेंट्स नहीं थे, फ्रेंड्स के साथ गई थी। तो उसको पता है कि वो झूठ बोल रही है, मुझे पता है वो झूठ बोल रही है, एंड उसको ये भी पता है कि मुझे पता है ये बात कि वो अपने मम्मी पापा के साथ नहीं गई थी। लेकिन उस पॉइंट पे भी वो बोली हाँ मम्मी पापा वीडियो कॉल पे, मतलब ऐसे धीरे धीरे आवाज जाके फेड आउट हो रही है। मतलब इतना उसको झूठ बोलने की आदत थी। उसको पता है झूठ बोल रही है, उसको ये भी पता है कि मुझे पता है कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन तब भी वो उस पॉइंट पे भी जब वो जा रही थी, उसने झूठ बोलना नहीं छोड़ा। तो ठीक है, ट्रेन में बैठी, मैंने उसको सी ऑफ किया, एंड दैट वाज़ द लास्ट टाइम आई थॉट कि मैं उसको देख रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने बोला कि आज के बाद तो कोई मिलना नहीं, बाय। एंड वो जब गई, तो जब वो ट्रेन में बैठी, आई थिंक उस दिन ऑलमोस्ट मुझे 50 प्लस मिस कॉल आया उसके फ़ोन से, ब्लॉक थे सब, 50 प्लस। ठीक है। एंड जब वो गई है, अगले दिन जो हुआ वहाँ से मुझे पता चला कि मेरे डॉग के साथ हुआ क्या है, असली डॉग। वहाँ से मतलब जो अगले दिन जो हुआ, उससे मुझे पता चला कि जो मेरा डॉग है वो मेरा नहीं है, एंड जो असली डॉग है वो कहाँ पे है। उस दिन, अगले दिन जो हुआ, उसकी वजह से पता चला। तो अगले दिन क्या हुआ कि इसके भाई के फ़ोन से मुझे मैसेज आया कि भैया दीदी ना कहीं सुबह निकली थी, अभी तक रात तक नहीं आई हैं, मम्मी आपको कॉल कर रही होंगी, बट आप उनका फ़ोन मत उठाइएगा। विच वॉज वेरी absurd टू मी, कि मैं इस पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था, इसकी बहन गायब है और ये मुझे मैसेज कर रहा है कि मैं इसकी मम्मी का फ़ोन ना उठाऊं। पहला रिएक्शन तो यही होना चाहिए कि मम्मी का फ़ोन उठाई, शायद आपको पता हो। ठीक है। उसके कुछ देर बाद ऑलरेडी 2 मिस्ड कॉल थे, शायद मैं सो रहा था उस टाइम, तो मैं उठा नहीं पाया था। तीसरा जब कॉल आया, तो उसके भाई ने जो बात बोली थी मैंने नहीं मानी, मैंने फ़ोन उठा लिया। एंड वहाँ से कॉल पे जब बात हुई, तो जो आंटी थी उन्होंने बोला सजल बोल रहे हो? मैंने बोला हाँ आंटी। ये कहीं सुबह से आई नहीं, तुम्हें पता है क्या? मैंने बोला 2-3 दिन से आंटी मेरी बात तो नहीं हुई उससे। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, वो मिल नहीं रही है, तुम्हें कुछ पता चले तो कॉल कर देना। एंड वहाँ कॉल कट गया, एंड मैं भूल गया ये बात। ठीक है। 2 दिन और बीते, एंड मुझे लगा कि आंटी ने मुझे कॉल बैक नहीं किया, मतलब बताने के लिए कि वो मिल गई नहीं मिली। हालांकि मुझे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि मैं अपने दिल से उस लड़की को निकाल चुका था पूरा। ठीक है। तो मैंने कॉल बैक किया, एंड कॉल नहीं उठा, बार बार बिजी आ रहा था। तो मैंने व्हाट्सएप पे कॉल किया, और वहां से मुझे पता चला कि मेन कॉल पे मैं ब्लॉक हूँ। जब मुझे कॉल आया था, तो मुझे कुछ अजीब सा लगा भी था, वो मैं बताता हूँ। तो मैंने कॉल किया व्हाट्सएप पे, इसकी मम्मी ने उठाया। एंड जब उठाया, तो मैंने बोला कि आंटी आपने 2 दिन पहले कॉल किया था, वो मिली क्या? बोली क्या? कब कॉल किया था? मेरी तुमसे पहली बार 3 साल में बात हो रही है। मैं शॉक्ड, क्या? मैं बोला आंटी 2 दिन पहले तो आपने कॉल किया था, मेरा नाम भी लिया था। बोली नहीं, मैं पहली बार तुमसे बात कर रही हूँ। तब मुझे समझ में आया कि वो जिस इंसान से मैं उस दिन फ़ोन पे बात कर रहा था, उसकी मम्मी नहीं थी, क्योंकि मैंने उसकी मम्मी से कभी बात की ही नहीं थी। मुझे उनकी आवाज़ भी नहीं पता थी। ठीक है। एंड जब मैं बताया, मुझे कुछ अजीब सा लगा जब फ़ोन पे, क्योंकि कॉल करते ही जब मैंने उठाया, तो पहला रिस्पॉन्स ये था कि तुम सजल बोल रहे हो। वो मुझे थोड़ा एब्सर्ड लगा था, कुछ ऑफ लगा था। तो मुझे, जब मैंने आंटी से बात की, तब मुझे समझ में आया कि वो कॉल पे ये खुद इसकी मम्मी बन रही थी। ठीक है। एंड ये कहीं अपने दोस्तों के साथ घूमने-वूमने गई होगी। उस चीज़ को इसने ऐसे बता दिया कि
मतलब कि वो अपनी मम्मी और भाई के फ़ोन से वो मैसेज था उसके भाई ने नहीं, इसने अपने भाई के फ़ोन से किया। इसने अपने भाई के फ़ोन से किया था। एंड वो कॉल भी इसने किया था अपनी मम्मी बन के। एंड फिर मैं बेसिकली मुझे थोड़ा एम्बैरेसमेंट हो रहा है बताते हुए, बट मैं रोने लगा फ़ोन पे कि आंटी इसने ऐसा ऐसा किया है। एंड आंटी वॉज ऑल्सो शॉक्ड। शॉक्ड, ठीक है, आगे बताता हूँ। एंड मैंने बताया कि आंटी ये तो हम लोग 3 साल से साथ में थे एंड ये तो एकदम बदल गई है। एंड वो नानी वाली बात बताई मैंने कि ऐसे बता दी कि नानी की डेथ हो गई, तो आंटी आंटी ने बताया कि नहीं नहीं, शी इज़ अलाइव। एंड वो भी रोने लगी, ठीक है। बाकी सारी बातें मैंने बताई एंड डॉग का यहाँ से पता चला। डॉग का यहाँ से पता चला, मैं बोला आंटी मैंने एक डॉग दिया था इसको जिसको मैं 1 साल से मांग रहा हूँ, 1 साल से ऊपर हो गया एंड वो दे नहीं रही है। वो नानी यानी कि आपकी मम्मी के यहाँ होगी ना, वहीं बताया मुझे उसने। बोला नहीं, हमारी नानी के यहाँ तो मतलब उनकी मम्मी के यहाँ, हमारी मम्मी के यहाँ तो डॉग्स को पसंद ही नहीं करते हैं। अब मैं शॉक्ड कि यार मुझे तो ये हमेशा बताते हैं कि मामा के यहाँ है, नानी के यहाँ, मामा नानी के यहाँ, मामा के यहाँ है, नानी के यहाँ है। अब मुझे लगे डॉग गया तो गया कहाँ, ठीक है। क्योंकि मुझे 80% हो गया था कि ये जो डॉग इसने दिया है वो मेरा नहीं है, इसलिए मैंने ये बात उनसे पूछी। वहां से मुझे पता चला कि मेरा डॉग है वो फेक है। बेसिकली क्या हुआ था, 4 अगस्त को मैंने बताया था, मैं बहुत गुस्सा आ गया था, मैंने बहुत सुनाया था उसको। मैंने 10,000 रुपये भी ट्रांसफ़र किए थे इसको, मैं और दे देता जैसे कि मैंने बताया। एंड वो 10,000 रुपये मैंने इसके फ्रेंड के थ्रू ट्रांसफ़र किए थे, क्योंकि इसने बताया था कि इसके बैंक अकाउंट पापा देखते हैं। एंड उस फ्रेंड ने इसको ट्रांसफ़र किया था, 10 मिनट में ही कर दिया था, मतलब मैंने भेजा 10,000, उसकी फ्रेंड ने 10 मिनट बाद उसको भेज दिया था। लेकिन इसने मुझे बताया कि उस फ्रेंड ने ना शायद पैसों को देख के लालच आ गया होगा एंड इसलिए उसने अभी तक पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए हैं। और ये बात कम से कम 3 दिन चली एंड 3 दिन बाद उसने बोला कि उसने मुझे दे दिया। एंड बहुत बुराई भी की उसने उस दोस्त की, उसकी काफ़ी क्लोज फ्रेंड थी वो। उसके बारे में ऐसा बोल रही है कि यार वो तो ना उसकी नीयत ख़राब हो गई पैसे देख के एंड उस पे तो हम ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। एंड शी वॉज स्टिल टॉकिंग टू दैट गर्ल। मुझे नहीं पता थी ये बात, ऑफ कोर्स। तो वो जो 10,000 रुपये उसने ट्रांसफ़र किए, उस पैसे से उसने एक कैनल में कॉल करके एक 2 साल 3 साल की जो सेंट बर्नार्ड जो डॉग है उसको इंतज़ाम किया एंड वो मुझे थमा दिया। मतलब मैं एक धोखे में जी रहा था कि मुझे अपनी डॉग वापस मिल गई है, ठीक है। तो यहाँ यहाँ मुझे कंफर्म हो गया ये डॉग तो मेरी है ही नहीं। और जो उस दिन डिवास्टेशन हुआ था मुझे, आई वाज तो अंदर से मैं टूट गया था कि यार मैंने 1 साल वेट किया उसके बाद भी मुझे मेरा डॉग नहीं मिला। एंड शी ऑलवेज यूज टू से कि एक बार क्या हुआ था ना कि ये जो डॉग था जो उसने दिया था थोड़ी एग्रेसिव थे। अब वो कहाँ से वो क्या आई थी मुझे नहीं पता, कहाँ रह के आई थी। तो उसने क्या कहते हैं शायद मम्मी को थोड़ा स्क्रैच वॉच लग गया था, तो मैंने ये बात उसको बताई थी, तो इससे मैंने फ्रेंड को बोला कि यार वो डॉग है ना, उसने उसकी मम्मी को शायद काट वाट लिया है, हालांकि काम तो अच्छा किया है, मेरी मम्मी के बारे में बोल रही है कि डॉग ने काट लिया है हालांकि काम तो अच्छा किया है। पर क्या तुम्हें कुछ वो पता है कि इसकी रेमेडी क्या है, इस डॉग को वापस करना चाहता है। इसकी वर्डिंग्स देखो भाई मेरी मम्मी के लिए, कि डॉग ने काट के काम अच्छा किया है, मतलब सिर्फ मुझसे ही उसको खुन्नस नहीं दी, मेरी पूरी फैमिली से खुन्नस थी उसकी। और ये जो बात मुझे पता चली कि इसने ऐसा बोला है, वो कैसे पता चली वो बताता हूँ। प्योर लक, बहुत ही भयंकर लक वाली बात थी, ठीक है। तो मेरी इसकी मम्मी से बात हो गई थी, ठीक है। 25 अक्टूबर की बात है, ठीक है, जब मैंने कॉल बैक किया था। उसके 3 दिन बाद मेरे को ना अपने आ, नानी के यहाँ से मैं जा रहा था भोपाल, उससे भी आगे जा रहा था। एंड 500 किलोमीटर की ड्राइव थी रात की, तो मैं एक ढाबे पे रुका था, मैंने कॉल किया इसकी मम्मी को पहले, मम्मी उठाई नहीं, फिर मैं इसको कॉल किया, 2-3 कॉल किए, ये उठाई। मैंने अपनी डॉग को बोला कि वापस दे दो यार। उस पॉइंट तक मुझे यही पता था कि मामा के यहाँ है, कहीं भी है, ठीक है। उस टाइम पे भी वो फ़ोन पे यही बोल रही थी कि मामा के यहाँ है। एंड उसको ये नहीं पता था कि मैंने उसकी मम्मी से ऑलरेडी बात कर ली है, ठीक है। एक्चुअली पता चल गया था, उसको पता चल गया था, ठीक है। उसके 1 दिन पहले इसने कॉल किया था, जैसे कि मैं बता रहा था, जब जब से ये गई थी
पूरे टाइम हर दिन ही कॉल करती थी, हर दूसरे दिन कॉल करती थी कि वी शुड गेट बैक टुगेदर। तो उसके पता चल गया था, इसकी मम्मी से मैंने बात कर लिया। तो वो 28 अक्टूबर को रात के आई थिंक 8, 8:30 या 10 बज रहे थे, ठीक है, 8:30 से 10 के बीच का टाइम था। एंड मैंने उसको कॉल किया, मैंने बोला कि मेरा डॉग दे दो यार प्लीज़। तो ये बोली थी नहीं मेरे मामा के यहाँ है, मैं उनसे बोलूँगी, हालांकि मानेंगे नहीं वो क्योंकि उनका बहुत अटैचमेंट है उससे। तो मैंने बोला कि यार एटलीस्ट मिलवा ही दो एक बार। तो बोली मैं ट्राई करूँगी। एंड मतलब उसकी टोन इतनी कैजुअल थी, मैंने बोला मेरी मम्मी से बात कराओ, ठीक है। मैंने मम्मी से इसके बात की। एंड जब 25 अक्टूबर को मैंने इसकी मम्मी से बात की थी, तब तक इसको नहीं पता था कि मैंने इसकी मम्मी को कॉल पे बात की है। पहली बार इंडिपेंडेंट टॉक थी उसकी मम्मी से। वहाँ पे वो बहुत पोलाइट थी, ठीक है, बट यहाँ पे उनकी टोन पूरी बदल गई। मैंने बस बोला आंटी वो डॉग दे देती मुझे। बोली हाँ हाँ मैं इसकी मामा से बोलती हूँ। एंड बताती हूँ तुम्हें, ठीक है, आधे घंटे में। तो ये 8, 8:30 बज रहा था, 8:30 का 9 बजा, 9 का 9:30 बजा, 10 बजा। मैंने कॉल बैक किया। तो 10 बजे के अराउंड मैंने कॉल बैक किया, ठीक है। एंड इस बार उसकी मम्मी की टोन पूरी बदल गई थी। वो पूरी एग्रेशन में कि कैसे तुम्हें डॉग वापस दे दें, 1.5 ईयर हो गया। मैं बोला आंटी 1.5 ईयर कैसे हुआ, मांगते मांगते मुझे 1 साल से ऊपर हो गया, ठीक है। मांगते मांगते इतना टाइम हो गया तो वो सुनने को तैयार ही नहीं थी, ठीक है। कैसे दे दें तुम्हें, ठीक है, बहुत ही एग्रेसिव टोन में। एंड जो करना है कर लो, ठीक है। एंड वहाँ मैंने कुछ आगे बोला नहीं बिकॉज मुझे पता था कि यार ना, या तो इसने ब्रेन वॉश कर दिया या तो फिर ये पूरी फैमिली शायद ऐसी है, क्या पता। वहाँ कॉल कट हो गया एंड वहाँ मैं बहुत रोया था, मुझे याद है, बहुत रोया था। एंड प्रायर टू दिस, जब ये 22 अक्टूबर को गई थी, तो 3 दिन पहले मुझे शुगर तक निकल के आ गया था। मेरा 156 शुगर था। कंप्लीटली हेल्दी मेल 22 साल का इंसान, उसको शुगर निकल के आ गया था। तो मैंने वो सोच के भी फिर फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं की। एंड फिर कॉल कट हुआ। मैंने बहुत भयंकर रोया भी कि अब मैं क्या करूँ, मैं डॉग वापस कैसे लाऊं। एंड मैंने उस रात कैसे ड्राइव की, 6-7 घंटे की ड्राइव थी। रात को 10:30 बजे से मैंने सुबह 7 बजे तक ड्राइव किया था। सुबह भी मैं जब वहाँ पहुँच भी गया, मैं सो नहीं पाया, मैं मॉर्निंग वॉक करने गया था। उस मॉर्निंग वॉक में मुझे इतना रियलाइजेशन हो रहा था कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, कितना बड़ा मेरे साथ धोखा हुआ है। क्योंकि जब मैंने 25 अक्टूबर को उसकी मम्मी से बात की थी, आई ट्रस्टेड हर मॉम, ठीक है। जब कॉल पे बात हुई तो मैंने ये भी बोला आंटी से कि आंटी आप इसको मत बचाइए। बोली हम इसको नहीं बचा रहे हैं। एक बार सच ही बोल देते यार। एक्चुअली में हुआ क्या था अभी बताता हूँ मैं। इसकी मम्मी को सच पता था लेकिन उन्होंने भी मुझसे झूठ बोला। तो 28 अक्टूबर भी था। एंड अराउंड यू नो 4 नवंबर आई थिंक मेरे पापा आए थे, ठीक है। एक दिन के लिए रुके एंड फिर वापस जा रहे थे। मैं इस टाइम दिल्ली वापस आ गया था, ठीक है। एंड वो वापस जा रहे थे मेरे पापा। तो जो मेरा सिम है, नंबर है, मैं उसको बंद करना चाहता था। बेसिकली पापा के मैंने बैग में रख दिया था कि अब जाए, जो कि बार बार उसका कॉल आता था। एंड फॉर सम रीजंस मे भी शायद मेरे अंदर कुछ फीलिंग्स रह गई थी, तो मैं उठा लेता था। हालांकि मैं कभी हाँ नहीं बोलता था जब वो बोलती थी कि कैन वी गेट बैक टुगेदर। तो हाँ नहीं बोलता था। मुझे पता था इवन दो आई लाइक्ड हर एट दैट पॉइंट एंड लव्ड हर, फीलिंग्स कुछ रह गई थी। मुझे पता था कि मैं जहर नहीं पी सकता हूँ जस्ट बिकॉज आई लव हर, बिकॉज मुझे पता था ये लड़की कभी सुधरने वाली नहीं है। तो उसका कॉल लगातार हर दूसरे दिन आता ही था, ठीक है। एंड वो कॉल टाइम पास के लिए ही था। पता नहीं किस लिए करती थी, मुझे नहीं पता। बिकॉज एट दैट पॉइंट शी वॉज टॉकिंग टू अदर पीपल एंड ट्राइंग टू गेट बैक विथ मी। तो वो सिम जो था मैंने अपने पापा के सूटकेस में डाल दिया था। एंड पापा मतलब हम लोग निकल गए थे, पापा को छोड़ने के लिए निकल गया था मैं। एंड जब निकल रहे थे तो हम लोग एक रेस्टोरेंट में रुके थे। एंड उस टाइम पता नहीं मुझे क्या क्या क्लिक हुआ, प्योर इंट्यूशन, मुझे क्या क्लिक हुआ। बस आधे घंटे पहले, बस एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे, आधे घंटे पहले मैंने उनके बैग से वो सिम निकाल लिया। एंड जब वो मैंने 4 अक्टूबर को वो सब रिकॉर्ड किया था तो मैंने एक फ़ोन का स्क्रीनशॉट भी लिया, कैमरा से फ़ोटो ली थी, ठीक है। एंड वो नंबर, पता नहीं फॉर सम रीज़न मैंने वो सिम निकाला, मैंने फ़ोन में लगाया एंड उस फ़ोन पे मैंने कॉल किया। वो जो फ्रेंड था, आप लोग को याद है 4 अगस्त को मुझे डॉग देने आया था कोई,
वो वही फ्रेंड था, ठीक है? उसी का नंबर था। तो हुआ क्या था, 4 अगस्त को जब मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए थे इसको, इसकी फ्रेंड को, इसकी फ्रेंड ने इसको ट्रांसफ़र किए, इसने उसे ट्रांसफ़र किए कैनल से डॉग खरीदने के लिए। जो मैं नंबर पता चला था, मैंने कॉल किया था, उन्होंने बताया था, कन्फर्म किया था कि एक फ़ीमेल ने डॉग दिया है। तो वो जो डॉग देने मुझे आया था वो यही बंदा था, ठीक है? जिसके नंबर मैंने कॉल किया अपने सिम से। एंड जब मैंने कॉल किया तो बात हुई एंड मैंने डॉग का मेंशन किया, तो वो थोड़ा शॉक था कि यार वो डॉग तो मेरे यहाँ था पूरे टाइम। तो बेसिकली इसने उस फ्रेंड को वो डॉग बेच दिया था ये बोल के कि इनकी ओनर जो है मर गए हैं, जो मेरा असली डॉग थी उसको बेच दिया ये बोल के कि इनकी ओनर जो है मर गए हैं। प्योर कोइंसिडेंस, मैं चाहता था उसे मैं फेंक देता और नंबर भी मेरे पास रहता नहीं। मैंने कहाँ स्क्रीनशॉट से निकाल निकाल के, फोटो से निकाल के वो नंबर निकाला है, मैंने कॉल किया है, ये बातें निकल के आई। उस बंदे ने बताया कि वो डॉग जो उसने रखा वो मरते मरते बची थी, उसको ड्रिप विप चढ़ी थी एंड 4 दिन तक वो उठा था। डॉक्टर ने बोला कि अगर ये अभी जिंदा रहेगी तो ठीक है, नहीं तो मर जाएगी। मतलब उसकी, मेरे असली डॉग की मरने तक की कंडीशन आ गई थी। तो ये 3 या 4 नंबर के राउंड मैं बताया ऐसा कि मैं पता, फिर मैं पता चल गया कि डॉग एक्चुअली में था किसके पास। एंड उसने ये भी बताया कि बीच में उस टाइम मैं मांग भी रहा था इससे डॉग, ठीक है, लगातार हर दिन, जैसे मैं बताया था कि मैं हर दिन डॉग मांगता था। तो बीच में इसकी दादाजी की तबीयत खराब हुई थी, ये जो फ्रेंड था जिसके यहाँ एक्चुअली में डॉग था, इसकी दादाजी की तबीयत खराब हुई थी। ऐसे डॉग डॉग रिटर्न करने का भी पूछा था इससे, इस लड़की से कि डॉग वापस ले सकती हो, तो इसने मना कर दिया। एंड मैं मांग रहा था उस टाइम, मतलब ये चाहती तो मुझे वापस कर सकती थी, लेकिन जान बूझ के इसने डॉग वापस नहीं किया मुझे। तो उस बंदे ने, उसके दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उसने क्या किया, दूसरे बंदे को दे दिया जिसके यहाँ मुझे पता है टू दिस डेट कि उनके यहाँ है। हालांकि मिल नहीं पाया हूँ मैं, ना ही मैं सामने से देख पाया उसको, डॉग को आज तक। मैं 2 साल लगभग होने वाले हैं, मैंने उस डॉग को लास्ट टाइम एज अ पपी देखा था एंड अभी तक मैं नहीं देख पाया हूँ। तो इस लड़की के पास मौका था रिटर्न करने के लिए, लेकिन मैं क्या बताऊँ कि मेंटली टॉर्चर करना ही इसका मोटिव था शायद, इसलिए इसने डॉग वापस नहीं लिया। एंड सुनो, वो जो आखिरी दिन जब निकली थी, जब ये 5 अक्टूबर को निकली थी, ठीक है, मैं रात को छोड़ने गया था। तो उस दिन मुझे ये करियर वरियर की बात के अलावा एक और चीज़ पता चली। हम लोग का प्लान था, हम 10 महीने से, मतलब फॉर सम रीज़न टल जा रहा था कि हमें पासपोर्ट बनवाना है, ठीक है। तो जब मैं उसका पूरा सर्च कर रहा था तो आई क्लाउड के डिलीटेड में इसका पासपोर्ट मिला। हम लोग 10 महीने से सोच रहे थे कि पासपोर्ट बनवाएंगे, ठीक है। पासपोर्ट ऑफिस तक गए थे हम लोग, मैंने अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल करा दिया था कि हम लोग साथ में पासपोर्ट बनवाएंगे। इसका पासपोर्ट बना हुआ था पूरे टाइम, 10 महीने तक मुझसे झूठ बोलते रहे। इसका पासपोर्ट बना हुआ था एंड वो रिन्यू हुआ था। ये बात मैंने जब इससे पूछी, बोली हाँ मैं बचपन से मेरा पासपोर्ट बना हुआ था, बचपन से। इसने कभी नहीं बताया, मैंने अपना अपॉइंटमेंट तक कैंसिल कराया था कि हम लोग का साथ में पासपोर्ट बनेगा। एंड जो कैट का एग्ज़ाम आप लोग को याद होगा, एमबीए एंट्रेंस का एग्ज़ाम, कैट आईएम्स में जाने के लिए होता है वो। मेरा फॉर्म मेरे मामा ने भरा था, तो ये गुस्सा आ जाते थे, ठीक है। तो मैं जो भी एग्ज़ाम भरता था एंड अगर इसको बताना भूल जाता था, या मेरी फैमिली में कोई फॉर्म भर देता था, तो ये इतना गुस्सा आ जाती थी, पूछो मत। एंड जो कैट में एग्ज़ाम देने गया था, उस साल इसने एग्ज़ाम नहीं दिया था, ठीक है। एक्चुअली में दिया था, पर इसने मुझे बताया था कि मैंने नहीं दिया है। यानी कैट के और अलग अलग एग्ज़ाम्स के ये देती रहती थी, फॉर्म भरती थी, एग्ज़ाम देती थी, मुझे कभी नहीं बताती थी। और अगर मैं कोई फॉर्म भरता था, इसको बताता था या बताना भूल जाता था, इतना गुस्सा होती थी ये कि तुम तो मेरे साथ फ्यूचर देखते ही नहीं हो, मतलब इस लेवल का मैनिपुलेशन, ठीक है। और वापस उस पे आते हैं, डॉग वाले पे। तो ये डॉग वाली बात मुझे पता चल गई, तो मैंने इसको मैसेज किया कि यार तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे मामा का नाम ये है जो उस फ्रेंड का नाम है। एंड उस मोमेंट पे भी ये लड़की झूठ बोलती रही कि नहीं नहीं उसके यहाँ डॉग नहीं है, वो लड़का झूठ बोल रहा होगा। एंड इस लड़की ने उस लड़के को मैसेज किया कि तुम्हें मैं नहीं मिल पाई, इसलिए तुमने सजल को झूठ झूठ बोल दिया।
तो रिलेशनशिप यहाँ ख़त्म हो चुकी थी पूरी, ठीक है। एंड ये हर दिन कॉल करती रहती थी, उसके बाद भी कॉल करती रही। फिर मेरा बर्थडे आया, मैंने बर्थडे के दिन तो उसको पूरा ब्लॉक ही मार दिया। इसने ईमेल तक लिखा था मुझे, ब्लॉक कर दिया था मैंने। फिर भी 3-4 दिन बाद उसने फिर कहीं से कॉल किया एंड बात होती रही। फिर आई रिमेंबर एक दिन क्या हुआ, दिसंबर 19 का दिन था, इसने कॉल किया, सर कैन वी गेट बैक, कैन वी गेट बैक। इस टाइम पे इसका दूसरा बॉयफ्रेंड था। ये बात उसने बताई नहीं थी, मुझे इंट्यूशन होता था। ऑफ कोर्स मैं मना कर रहा था। तो उसने फ्रस्ट्रेशन में बोला कि आई विश दिल से कि तुम्हारी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाए। एंड इससे भी शॉकिंग बात पता है क्या है? ये बात बोलने के 15 मिनट बाद ये वीडियो कॉल पे आए एंड बोली, सर कैन यू प्लीज गेट बैक। 15 मिनट पहले ये बंदी मुझसे बोल रही है कि तुम्हारी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाए, मैं विश करती हूँ दिल से। एंड 15 मिनट बाद ये बोल रही है, सर कैन यू प्लीज गेट बैक। एंड वही नहीं कि तुम बहुत छपरी हो, तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस बहुत छपरी है। आई वॉज लाइक, तुम मुझे कॉल करके बता क्यों रही हो? मैंने इसको एक बार भी कॉल नहीं किया। 22 अक्टूबर क्या, 5 अक्टूबर को ये गई थी, उसके बाद मैंने कभी से कॉल नहीं किया। बस वो डॉग का पूछने के लिए कॉल किया था, बस। बस और एक मैसेज किया था जब मैंने इसको बताया था कि मुझे पता चल गया कि डॉग एक्चुअली में था कहाँ। ओके। एंड फाइनली अब मैं पूरा क्या बताऊँ, मेरी बात इससे होना बंद हुई है अराउंड फरवरी अभी। एंड जो जो रील मैंने पोस्ट की है, मैंने बात करना और रील जो पोस्ट हुई इसीलिए पोस्ट किया। जैसे कि मैंने बताया, मुझे बस इस वीडियो को पोस्ट करने के 20 दिन पहले पता चला, 20-25 दिन पहले, कि इसने मेरी मम्मी तक को मैसेज किया था उस चीज़ का। एंड वो डॉग का फ्रस्ट्रेशन, वो डेस्परेशन, वो डिसअपॉइंटमेंट, वो दुख, वो इसी का रिजल्ट था वो वीडियो। मैं शिव प्रेस और सुजैन की कंट्रोवर्सी कवर कर रहा था, वीडियो बनाता यूट्यूब, एंड मैं देखा ट्रेंड है तो मैंने अभी अपना वीडियो बना दिया। तो इस तरह से इसका मेरा पूरा खत्म हुआ एंड उसके बाद से हमारी कोई बात नहीं हुई। तो आई डोंट नो आप लोगों की स्टोरी कैसी लगी, मतलब स्टोरी मतलब मेरी लाइफ स्टोरी, ठीक है। यहीं ख़त्म होता है, कुछ सीख लेना गाइस। मैंने नंबर वन चीज़ जो सीखी है वो कि अगर कोई इंसान आपसे झूठ बोलता है तो उसको एक बार भी इग्नोर मत करना। मजाक वाले झूठ अलग होते हैं कि टूथपेस्ट में से टूथपेस्ट निकाल लिया, ब्रश उठा लिया, उसमें झूठ बोल दिया कि नहीं नहीं मैंने ब्रश नहीं उठाया, वो छोटे मोटे मजाक चलते हैं, मजाक वाले। किसी ने आपसे सीरियस झूठ बोला हो या आप पे ट्रस्ट ना करता हो, उसको कभी इग्नोर मत करना। एक बार शुरुआत में क्या हुआ था, हम रिलेशनशिप में आए, जब बहुत नए नए आए थे, तो इसका एक मैंने झूठ पकड़ लिया था, इसने बताया नहीं था। एंड इसने कुछ बहाना देके वहाँ पे हमारी रिलेशनशिप स्टेबल हो गई। अगर मैंने उस झूठ को टॉलरेट नहीं किया होता तो आगे बहुत कुछ बच सकता था। ऑब्वियसली मेरा डॉग बच सकता था। टू दिस डे, जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 19 मार्च, मेरा डॉग मुझे वापस नहीं मिला है। जिसके पास है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही मैं कैसे मांगूँ, क्योंकि उस काफ़ी एडल्ट हैं वो। एंड बेसिकली यार, डॉग को तो इसने एकदम कॉमोडिटी ही बना दिया, इधर से उधर होता रहा, वो मरते मरते भी बची। एंड 2 साल बीत चुके हैं इस बात को अब। मांगते मांगते 1.5 ईयर से ज़्यादा हो गया मांगते मांगते। वो मई में पैदा हुई थी, मई में नहीं, उससे भी पहला पैदा हुई थी, मई में हमने लिया। एंड उसके बाद से मैं अपनी ज़िंदगी में उस डॉग को अपने सामने से अपने हाथों में लिया है सिर्फ 2 बार। सिर्फ 2 बार मैंने लिया है। इतना इसने मेंटली टॉर्चर किया, इमोशनली टॉर्चर किया इसने। एंड शी सक्सीडेड, बिकॉज टू दिस डे मुझे अपना डॉग वापस नहीं मिला। एंड बहुत लोग बोल रहे थे तुमने आईडी नहीं बताई यार, बहुत सारे इश्यूज हो जाता है, इसलिए आइडेंटिटी नहीं बताई मैंने उसकी। टू बी ऑनेस्ट, एक और फ्रस्ट्रेशन था मेरा कि एक दिन जब जनवरी के अराउंड से मैं कॉल किया है, मैंने बोला था कि यार तुम, शी वॉज ट्राइंग टू गेट बैक, तो मैंने बोला तुमने एलिगेशन लगाई मुझ पे, फेक हो एलिगेशन, फोर्स वाली। बोली पास्ट, वेरी कैजुअल अबाउट इट, पास्ट। हाँ यार सॉरी, सॉरी भी नहीं बोला, तो पास्ट था वो मेरा। एंड डॉग वाली बात, तो इसका रिएक्शन ऐसे था, क्या यार डॉग, बार बार डॉग ना हुआ पहाड़ हो गया। आई अंडरस्टैंड डॉग बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट जो ओनर होता है, जिसने लिया होता है, वो बहुत प्यार करता है। जिनके पास होगा वो बात समझ रहे होंगे, जिसको नहीं पसंद वो अलग बात है। ऐसे खिलवाड़ क्यों किया? ठीक है, ये सब ट्रिगरिंग फैक्ट्स थे, इनकी वजह से बहुत ट्रिगर हो गया था। एंड जैसे कि मैंने बताया कि मेरा कॉन्टैक्ट अभी अभी उससे बंद हुआ है 1 महीने पहले।
तो वो भी क्यों बंद हुआ वो मैं कैसे बताऊँ? हुआ क्या था, शी कॉल्ड मी टू मीट समवेयर एंड हमारी एक फ़ेवरेट प्लेस है मोमो मोमो खाने की, ओके? तो वहाँ पे एक चेयर थी एंड एक चेयर दूर रखी थी, ठीक है? तो मोमो ऑर्डर किया एंड मैं बैठ गया खाने के लिए, तो उसने बोला मेरे लिए चेयर ले आओ। बेसिकली प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाह रही थी, जो पहले मैं करता था। मैं बोला नहीं यार तुम खुद ले आओ, तो इस बात पे इसका इतना मुँह फूल गया। जब हम लोग मोमोज़ खा के, इसने मोमोज़ भी नहीं खाया एंड कोल्ड ड्रिंक इसने ऑर्डर की थी, फेंक दी। कोल्ड ड्रिंक फेंक दी लिटरली। एंड जब हम लोग जा रहे थे, मतलब कि वापस अपने 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 घर जा रहे थे, तो इसने एक बात बोली। मैं एक बात ऐसे ऐसे बोला मुझसे कि तुमसे एक बात बोलना चाहती हूँ, बोल सकती हूँ? तो मुझे पता था मैं ना बोलूँ हाँ बोलूँ, ये बोलेगी, तो मैं बोला हाँ बोलो। एंड इसने बोला यार मुझे कभी कभी लगता है ना मैंने तुम्हारे साथ जो किया ना बहुत अच्छा किया। बहुत ही एरोगेंट टोन में कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया ना बहुत अच्छा किया। एंड वो लास्ट एकदम नील इन द कॉफिन थी। वो इतना करने के बाद उसको गिल्ट नहीं है, ऊपर से मुझे ही सुना रही है। वही इसीलिए मैंने 7 मार्च को बहुत करेज करके एंड जो मैंने एविडेंस इसके खिलाफ कलेक्ट किए थे जो इसने मेरे साथ किया, वो निकाल के अपने लैपटॉप से मैंने वो रील बनाई एंड प्योरली बाय लक वो वायरल गई एंड इतने लोगों ने सपोर्ट किया। तो अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं, थैंक यू सो मच। ये थी मेरी लाइफ स्टोरी। मुझसे सीख लीजिए, मुझ जैसा बकरा मत बनिए। एक्चुअली मैं बहुत स्मार्ट बहुत तेज बंदा था। मैं इसको चूज़, बहुत लोग बोले तूने ऐसे चूज़ कैसे कर लिया? मैंने लुक्स देख के चूज़ नहीं किया था एंड टू दिस डे मेरे लिए लुक्स उतने मायने नहीं रखते। जो इसने मेरे साथ दिखावा किया इतना अच्छा बनने का, मैंने वो सोच के इसके साथ आया था एंड अपनी लाइफ देखी थी। लुक्स देख के मैं आज भी नहीं करता हूँ, ना पहले किया था। ठीक है, मेरी मार दी गई अच्छे से, ठीक है, बट मुझसे सीख लो। अगर कोई यंग इंसान देख रहा है, झूठ टॉलरेट मत करना, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, बाय, लव यू ऑल। क्या चाहिए? एग? एग चाहिए? लो। बाय द वे गाइस, आपको अगर मेरी कॉलेज टाइम की या स्कूल टाइम की मेरी लाइफ की कुछ क्रेजी स्टोरीज जाननी होगी, बहुत क्रेजी चीज़ें हुई मेरे साथ। जैसे एक बार मैं गोवा गया था, तो मुझे कुछ ट्रांसजेंडर मिले थे जो कि बेसिकली टच माई कॉक। एंड एक बार क्या हुआ था, मैं होली खेलने गया था, वहाँ मुझे एक गे बंदा मिल गया था। एंड एक बार मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था, तो एक अंकल थे, वो साइड में सुसु कर रहे थे एंड बहुत बहुत वियर्ड सीन हुआ था। मतलब ऐसे कुछ वियर्ड एंड क्रेजी स्टोरीज मेरी लाइफ में हुई हैं। अगर आपको वो जानना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड अगली स्टोरी में स्टोरी टाइम अपलोड करूँगा, ठीक है? अगर आप लोग चाहें तो। ओके, बाय गाइस, थैंक यू।